सो गाइज आज डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन नाम का प्रॉब्लम, जो कि इंटरव्यू बिट एरे सेक्शन का प्रॉब्लम है। और मैं मानता हूँ कि एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, काफ़ी सही प्रॉब्लम है, काफ़ी नए अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपको। तो हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमें एक एरे दे रखी है, पहले उसका साइज़ दे रखा है, फिर एरे दे रखी है और उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें इस एरे को डिवाइड करना है इन 3 पार्ट्स सच दैट तीनों पार्ट का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ तीनों पार्ट्स कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स के होने चाहिए। लाइक मैं 1 2 3 को ले सकता हूँ साथ में, बट 1 और 3 को नहीं ले सकता। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स कॉन्टिग्यूअस होने चाहिए, लाइक 1 2 3 एंड 0 3, दीज आर कॉन्टिग्यूअस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरी एरे का सम क्या है। तो यहाँ पर 9 सम आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और तीनों का सम बराबर होना चाहिए। तो हम समझ आ गया कि हमारा जो पार्ट वाइज सम है ना, वो कितना होना चाहिए, 9/3, दैट इज इक्वल टू 3। अब तीनों पार्ट का सम 3 3 3 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इस टेस्ट केस में क्या आंसर हो रहा है। जैसे 1 और 2 इधर ले सकता हूँ मैं, तो 3 आ गया। इसके बाद वाला एलिमेंट नहीं ले सकता क्योंकि फिर 6 हो जाएगा। लेकिन आगे अगर कोई निगेटिव नंबर होता और वो इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता, तो मैं आगे वाला भी ले लेता। ठीक है, 1 और 2 हो गया। ये 3 यहाँ पर ले सकता हूँ, यहाँ पर 0 और 3 ले सकता हूँ। एक और केस हो गया 1 2, यहाँ पर मैं 3 और 0 ले लूँ, तब भी इसका सम 3 है, और यहाँ पर मैं 3 ले लूँ। तो इस केस में यहाँ पर 3 ये ही आंसर आया। प्रीफिक्स केवल ये दोनों ही ली जा रही है क्योंकि इसके बाद वाली 3 से बढ़ा रही है, और बाद में कोई नेगेटिव नंबर है नहीं है जिससे कि सम उसका 3 वापस हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये टेस्ट केस का आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया मेरा 2, बिकॉज देयर आर 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यार इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसकी अप्रोच बहुत सिंपल है। हम एक प्रीफिक्स नाम से एरे बनाएंगे, उसमें स्टोर करेंगे कि हमारी प्रीफिक्स सम जो पहला पार्ट है वो कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, तो लाइक सबसे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स, अगर वो पार्ट पॉसिबल है तो हम 1 लेंगे उसकी जगह, और पार्ट पॉसिबल नहीं है तो उसकी जगह 0 लेंगे। तो क्या प्रीफिक्स 0 लेंथ का हो सकता है, मतलब 0 एलिमेंट ही रख सकता है क्या केवल? सो नहीं रख सकता क्योंकि केवल 1 सम है उसका। अब देखते हैं प्रीफिक्स यहाँ से यहाँ तक हो सकता है क्या, 0 to 1। तो इसका सम 3 है, तो यार हो सकता है, 1 रखते हैं। अब ये 3 का हो सकता है, तो यार नहीं हो सकता, इसका सम 6 है। फिर इतने का हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका सम 6 है। पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका सम 9 है। ठीक है, तो दीज आर प्रीफिक्स कौन कौन सी पॉसिबल है। तो जिस 1 के करस्पॉन्डिंग बता रहा है कि ये प्रीफिक्स पॉसिबल है, मतलब फर्स्ट पार्ट ये हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हम जैसे इस क्वेश्चन में देखें कि फर्स्ट पार्ट केवल एक ही पॉसिबल वे है, 1 2 वाला, और कोई पॉसिबल वे नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल सिंगल 1 आया है। अब यहाँ से हम आएंगे सफिक्स वाले पार्ट में आएंगे। सफिक्स वाले पार्ट में हम देखेंगे पीछे से कि कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो केवल पीछे वाला एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं फिल करना। पीछे वाला एलिमेंट ले सकते हैं क्योंकि इसका सम 3 है। अब पीछे से 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो इसका सम 3 आएगा। अब पीछे से 3 एलिमेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि इसका सम 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 0 फिल करेंगे। ठीक है, अब पीछे से 4 एलिमेंट भी नहीं ले सकते और पीछे से 5 एलिमेंट भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है ना, ये एरे बन गई मेरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार, ये तो हो गया कि स्टार्टिंग से क्या ले सकते हैं, एंडिंग से क्या ले सकते हैं। अब हमें देखना है कि ये स्टार्ट लेते हैं और ये एंड लेते हैं, तो क्या ये बीच वाला सम 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है यार, तो मतलब ये सिंपली अपन ने निकाल लिया। अब क्या है यार, इसमें अगर एरे में स्टोर करूँगा ये 0 की इन्फॉर्मेशन, तो 0 की इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि कौन सा प्रीफिक्स वैलिड है कौन सा नहीं है। तो यार हम इसको 0 1 की तरह स्टोर ना करके यहाँ पर इंडेक्सेस स्टोर कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंडेक्सेस पॉसिबल हैं। तो प्रीफिक्स के लिए हमने देखा था कि ये यहाँ तक इंडेक्सेस पॉसिबल हैं, तो इंडेक्स 1 पॉसिबल है, तो एक वेक्टर बना के उसमें 1 डाल देंगे। और सफिक्स के लिए क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 पॉसिबल है और 3 पॉसिबल है।
ठीक है। तो ये हमने एक वेक्टर बना लिया, उसमें हमने ये पास कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि फॉर द फर्स्ट इंडेक्स 1 और सफिक्स 4 के लिए कि क्या ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है 1 से 4 तक का। तो एक्चुअली 0 और 1 हो गई अपनी पहला, और 4 से 5 तक हो गया अपना सफिक्स। तो 1 से तो सॉरी 2 से 3 तक क्या आंसर सही है अपना, 2 से 3 तक क्या सम 3 है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ले लिया मैंने प्रीफिक्स एंड एट 1, सफिक्स एंड एट स्टार्ट एट लेट से 4, ठीक है। तो बीच में अपने एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, 2 और 3। हमें देखना है क्या इसका सम 3 है। इसका सम अगर 3 हो तो हमारा ये आंसर सही है। तो हम देखते हैं 2 और 3 का सम क्या है, 0 1 2, 2 और 3 का सम 3 है, तो ये वैलिड है, वैलिड है। ऐसे ही हम इसको देखेंगे 1 और 3 को, तो 1 तक का सफिक्स चला गया और ये यहाँ तक चला गया, ये ओनली 3 बचा, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। पहले प्रीफिक्स वेक्टर बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर 3 दे सकते हैं, फिर एंडिंग से देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इन दोनों स्टार्ट से एंड तक लेके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या पॉसिबल हैं 3 सॉल्यूशन देने, 3 सम देते हैं कि नहीं देते हैं। और अगर वो 3 सम नहीं देते हैं तो फिर ये वैलिड आंसर नहीं होगा, नहीं तो वैलिड आंसर होगा। तो बेसिकली हम डायरेक्ट फोर लूप चला देंगे 2, और फिर बीच का सम कैलकुलेट करके अगर वो सम बाय 3 के बराबर आ रहा होगा तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा प्रीफिक्स हमेशा छोटा होना चाहिए सफिक्स में, मतलब एटलीस्ट आई शुड हैव अ पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यार कोड की तरफ देख लेते हैं। तो यार ये कोड है अपना। पहले अपन ने इंटीजर एक सम 1 वेरिएबल बनाया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके बाद उसमें सारे एलिमेंट्स का सम कर दिया, फिर देखा कि यार अगर ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं है तो हम कभी भी इसका पार्ट नहीं कर पाएंगे 3 का, तो डायरेक्ट हम यहाँ 0 रिटर्न कर देंगे। और अगर ये 3 का पार्ट है तो फिर आगे चलेंगे, आगे चले तो सम 1 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये पार्ट वाइज सम मिल गया मेरे को, पार्ट वाइज सम, ठीक है। अब मेरे को सफिक्स और प्रीफिक्स नाम से वेक्टर बनाए दो, एक वेरिएबल डिफाइन किया x, फिर मैंने ये लूप लगाया, जहाँ जहाँ पर मेरा x इस सम के बराबर हो जाए वो इंडाइसेस मैंने पुश कर दिया, तो ये मेरा प्रीफिक्स एरे बन गई। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट से मैंने सफिक्स एरे बनाई, लेकिन पीछे से लूप चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने काउंट वेरिएबल एक डिफाइन किया जो कि मेरा सेव करेगा कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। फिर मैंने एक प्रीफिक्स एरे पे चलाई, प्रीफिक्स एरे के एलिमेंट्स पे एक फोर लूप चलाया, एक सफिक्स एलिमेंट्स के उस पर एक फोर लूप चलाया, ठीक है। अब देखा इसके बीच वाले सम कैलकुलेट किए मैंने, ठीक है। तो x बराबर 0 इनिशियलाइज किया, फिर x को मैं इंक्रीमेंट करता गया इनके बीच वाले एलिमेंट्स के लिए, प्रीफिक्स ऑफ i+1 से लेके सफिक्स से छोटे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब यार हो सकता है कि प्रीफिक्स प्लस वन बड़ा हो सफिक्स से, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, और x अपन ने 0 कर रखा है, और हो सकता है अपन को सम 0 चाहिए हो, तो इस केस में ये हमारा काउंट फालतू में बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब मेरे को जो रिक्वायर्ड मेरा जो पार्ट वाइज सम हो वो 0 हो, तो एक्चुअली प्रीफिक्स जो बाद में आ रहा है सफिक्स के, मतलब जो वैलिड नहीं है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए एक नया वेरिएबल बनाया n = 0। अब अगर ये इस लूप में जा रहा है तो n 1 हो जाए, और n अगर 1 होता है तभी मैं इसको आंसर में काउंट करूँगा। तो 2 कंडीशन हो गई कि मेरा ये x सम 1 के बराबर होना चाहिए, साथ में n 1 होना चाहिए, तब मैं काउंट बढ़ाऊँगा, ठीक है। और लास्ट में मैं काउंट को रिटर्न कर दूँगा, बस। सो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था। एक प्रीफिक्स एक सफिक्स एरे बनाई, वेक्टर बनाया, और उसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम देखा, उनका सम अगर सम बाय 3 के बराबर आ रहा है तो वो एक वैलिड आंसर है, वरना वो वैलिड आंसर नहीं है। सो थैंक यू गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं। ओके देन।